है बच्चों, सभी को जय हिंद। यूपी विशेष की सीरीज में आप लोगों को जनजातियों का एक क्वेश्चन करवाना है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, आप ध्यान से काम करेंगे तो कर लेंगे इसको, ठीक है ना। चलिए भाई क्वेश्चन करते हैं हम लोग। कह रहे हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक अनुसूचियों के प्रतिशत वाला जो जिला है आप लोगों का, इसमें से आप लोगों का ऑप्शन है सोनभद्र। कौन है बेटा? सोनभद्र ऑप्शन है आप लोगों का, बी नंबर सही है। जरा क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान समझना। जो 2011 की जनगणना हुई, 2011 की जो जनगणना हुई उसमें हमारे राज्य में या यूपी में एसटी जो थे वो 0.6% थे। अगर वर्तमान आंकड़ों की बात कर लें 1.09% के आसपास माने जाते हैं। और हमारे यहाँ पर जो सबसे ज्यादा तुम्हारा जो जनजाति वाले जिले हैं वो सोनभद्र और बलिया है। कौन है बेटा? सर्वाधिक, यही लिखे दे रहा हूं, सर्वाधिक एसटी वाले जिले जो है वो आपके सोनभद्र और बलिया है। ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा, गड़बड़ कर लोगे क्वेश्चन। फिर सबसे कम पूछ ले, सबसे कम एसटी वाले जिले, मैं पहले ही वाली पीडीएफ में बता दे रहा हूं इसलिए ताकि करने में कोई दिक्कत ना हो। तो बागपत। कौन बेटा? बागपत। और ऐसे जिले, ऐसे जिले जहां एसटी नहीं है तो वो है आपकी अयोध्या, और दूसरा जिला है आप लोगों का जालौन। ठीक है, अच्छे से बात समझ में आ गई। सर्वाधिक एसटी वाले जिले सोनभद्र बलिया, सबसे कम एसटी वाले जिले बागपत आपके, और ऐसे जिले जहां एसटी नहीं है अयोध्या और जालौन। 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश में जो तुम्हारी एसटी आबादी थी वो इतनी आबादी थी आप लोगों की। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा अच्छी तरीके से। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं। कह रहा है सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन है। तो आपको अभी अभी मैंने बताया बागपत है आप लोगों का। कौन है बेटा? बागपत। सर्वाधिक वाले में सोनभद्र, और एसटी आबादी रहित जहां पर एसटी आबादी है ही नहीं वो है। कह रहा है प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है। आप लोग कई बार पढ़ेंगे तो कहीं थारू मिल जाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान समझना। गोंड जनजाति है आप लोगों की। मैं इसी पे आप लोगों के क्वेश्चन कराए दे रहा हूं तुम्हारा। तो गोंड जनजाति है, इस समय उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी है, लगभग 5,70,000 के आसपास इसकी आबादी है। थारू की लगभग जाके पहुंचती है 1 लाख के आसपास। तो पहले नंबर पे आप लोगों का है गोंड, सेकंड नंबर पे है आप लोगों का खरवार, और थर्ड नंबर पे है आपकी थारू। ठीक है ना। और थारू वाला जो हिस्सा है वो आपका है नेपाल की तराई, नेपाल की तराई, लखीमपुर वाला हिस्सा, लखीमपुर, और गोरखपुर वाला, ये मुख्य हिस्सा है इसका आप लोगों का, गोरखपुर वाला हिस्सा। ठीक है, और थारू के बारे में दूसरी बात बता दे रहा हूं, ये दिवाली को, दिवाली को शोक के रूप में मनाते हैं, शोक के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तीसरा एक जनजातीय महाविद्यालय कार्यरत है तुम्हारा, जनजातीय महाविद्यालय, महाविद्यालय वो आप लोगों का लखीमपुर में है। कहाँ है बेटा? लखीमपुर में। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, और गड़बड़ मत करना आप लोगों का। अब जैसे तुम्हारा दिया है खरवार वाला हिस्सा, तो खरवार वाली जो जनजाति है आप लोगों की वो मिर्जापुर, मिर्जापुर और सोनभद्र वाले हिस्से पर है। आप गौर करिएगा, मैं पढ़ाते समय इसके प्रैक्टिस करा रहा हूं साथ में। बची गोंड, तो गोंड अगली पीडीएफ में अभी आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि इसमें जगह नहीं बची है कि कहां कहां पर पाई जाती है। तो इतना आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। मैं अगला क्वेश्चन कर रहा हूं आप लोगों का। कह रहा है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। अब इतना सरल सा क्वेश्चन तो आप लोग कर ही लेंगे, कौन सा सही सुमेलित है बेटा, नहीं भी कर लेंगे क्या? तो 5वां नंबर जो आपका ये इसका है तुम्हारा, बुक्सा जनजाति जो है वो तुम्हारी बिजनौर में पाई जाती है। कहां पाई जाती है? बुक्सा जनजाति आपकी बिजनौर में पाई जाती है। ठीक, अगला क्वेश्चन आप लोगों का कह रहा है पहरिया जनजाति कहां निवास करती है। तो जो पहरिया जनजाति है आप लोगों की, ये पहरिया जनजाति आप लोगों की जो निवास स्थान है इस पहरिया जनजाति का, उसका निवास स्थान है आप लोगों का सोनभद्र। कहां पर है बेटा? सोनभद्र है निवास स्थान इसका।
पहरिया जनजाति का। ये है आप लोगों का इसका सोनभद्र। ठीक, अगला क्वेश्चन आप लोगों का कह रहा है अगरिया जनजाति का निवास स्थान कहाँ है। तो जो अगरिया जनजाति है आप लोगों की इस जनजाति का भी निवास स्थान जो है आपका सोनभद्र है। कहाँ है बेटा, सोनभद्र है। अगला क्वेश्चन आप लोगों का सब लग रहा होगा सोनभद्र जा रहा है। भारत सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई आदिवासी जनजातियों को अनुसूचित जातियों के रूप में सूचित, ये तुम्हारा 2003 में किया गया था। कई बार का क्वेश्चन पूछा गया। इसमें 1967 तक तुम्हारी 5 थी, 5 जनजातियां। फिर 2003 में 10 और सरकार ने जोड़ दी तुम्हारी। तो 2003 में 10 जो है आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया सरकार द्वारा। फिर निम्न जनपदों में भुक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो अभी आप लोगों को बताया था मैंने, तो भुक्सा जनजाति जो है वो बेसिकली बिजनौर और आगरा वाला हिस्सा है आप लोगों का। कौन सा वाला हिस्सा है, बिजनौर और आगरा वाला हिस्सा है आप लोगों का भुक्सा जनजाति का बेटा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब कुछ जरा डिटेल लिखाई दे रहा हूं आप लोगों को, इसमें आपको समझने में बड़ी आसानी रहेगी। देखो भाई, पहरिया जनजाति ध्यान से समझना, पहरिया कामा बैगा, लास्ट में ही कुछ और अगारिया जो अभी पूछी थी मैंने, कौन सी बेटा पूछी थी आपसे, अगारिया। पहरिया, बैगा, अगारिया, और एक होती है आपकी पटारी, पटारी, और एक होती है आपकी चेरो। बहुत ध्यान समझना, पूरा टॉपिक खत्म कर दो। चेरू और भुइया, ये सब की सब जनजातियां आपकी हैं सोनभद्र में, जो मैंने आपको अभी तक नहीं लिखा है। देखो अलग अलग क्वेश्चन थे, पहरिया का, बैगा का, अगारिया का, पटारी का, तो ये सब कहां पाई जाती है आप लोगों के बेटा, सोनभद्र में। ऐसे आप लोगों को लिखाया था मैंने सहरिया, सहरिया जनजाति जो है आपके ध्यान रखना, ये है आप लोगों की ललितपुर में। कहां है बेटा, ललितपुर में है। खरवार का क्वेश्चन करवा चुका हूं। खरवार जनजाति जो है तुम्हारी वो पाई जाती है मिर्जापुर एंड सोनभद्र में। आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे गड़बड़ कर लेंगे, जल्दी से याद नहीं होते हैं। बुक्सा आपको मैंने करवाई दी है, खारू मैंने करवाई दी है आप लोगों को, है ना। और इसी खरवार जनजाति का जो था वो कर्मा लोक नृत्य होता है। कर्मा लोक नृत्य इसी खरवार जनजाति का होता है तुम्हारा, सॉरी किस जनजाति का बेटा, खरवार जनजाति का होता है लोक नृत्य तुम्हारा, कर्मा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी सब लोगों को, और मैं समझ रहा हूं कोई डाउट भी नहीं होगा तुम्हारा। अब गोंड मैंने बताया था ये आपकी सबसे बड़ी जनजाति है। तो गोंड का जो निवास स्थान है, गोंड वाला हिस्सा, वो गोंड वाला हिस्सा जो है तुम्हारा महाराजगंज, महाराजगंज कामा सिद्धार्थनगर, फिर तुम्हारा बस्ती, बस्ती के बाद तुम्हारा गोरखपुर वाला हिस्सा, और गोरखपुर के बाद तुम्हारा बलिया, है ना। ज्यादातर एक और चाहे लिख सकते हो मिर्जापुर। इन क्षेत्रों में आप लोगों की ये तुम्हारी गोंड जनजाति पाई जाती है। मैं समझ रहा हूं आप लोगों को जनजातियों वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। उत्तर प्रदेश में आंकड़े कितने हैं, कहां पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां हैं, कहां पर कम है, कहां जनजाति रहित है। धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।